जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे मैथ और हिंदी की कक्षाएं जो है यूपीपी और जो है लेखपाल के लिए चल रही हैं। आपको पता है कि हमने जो है संधि पे विचार किया था। संधि आपने कहा था दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि आपने तीन प्रकार का बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपने 5 प्रकार पढ़ा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, इसके बाद आपने व्यंजन भी पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, व्यंजन भी आपने पूरा पढ़ लिया, जिसमें आपने 15 नियम व्यंजन में पढ़ा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि पे कि विसर्ग संधि क्या होता है। तो चलिए अब जरा ध्यान देना, विसर्ग संधि। ठीक है, आपका क्या रहेगा हेडिंग, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होता है, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, जब विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल, किसका मेल, विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, तो वहाँ विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। याद रखिएगा, जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो कौन सी संधि होगा, स्वर संधि। जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो आपका क्या होगा, व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो आपका क्या होगा, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि। यानी कि ध्यान देना, किसी भी विसर्ग का मेल, ठीक है, किसी भी विसर्ग का मतलब यहाँ पे जो दो बिंदी लगता है, ठीक है, जिसको अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग आपका हो गया। विसर्ग के बाद आपका क्या आएगा, या तो आपका स्वर आएगा या तो आपका क्या आ जाएगा, व्यंजन। ठीक है, विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो जो विकार आपका उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, हमने कह दिया कि भैया मनः धन योग। क्या कह दिया, मनः धन योग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ये दो बिंदी है ना, दो बिंदी। इसी बिंदी को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग के बाद देखना आपका क्या आ गया है, या आपका क्या होता, कोई व्यंजन। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, देखिए विसर्ग है ना, तो विसर्ग के बाद चाहे कोई स्वर आ जाए या व्यंजन, तो देखो ये विसर्ग है, ये क्या है आपका, विसर्ग है। और यह आपका क्या है, एक व्यंजन है। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा, व्यंजन से, अथवा स्वर से भी हो जाएगा। तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। तो मना धन योग बराबर क्या हो जाता है, मनोयोग हो जाता। क्या हो जाता है, मनोयोग हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि विसर्ग संधि क्या होता है। ध्यान देना, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें 5-6 नियम है, उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। तो चलिए इसके नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए अब इसमें नियम की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था व्यंजन में, ऐसे इसमें 5 से 6 नियम मेन हैं आपके, और आपको टोटल हम कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला वाला जो नियम है, क्या, पहला वाला जो नियम है क्या है, ध्यान देना, नियम नंबर 1। क्या, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या होता है, तो विसर्ग का ओ होना। क्या होना,
ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का ओ होना, यानी कि कौन से सिचुएशन में, कौन से स्थिति में आपका जो विसर्ग है ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, कब होगा तो याद रखिए। अब जरा देखिए भैया, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि भैया अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग हो, विसर्ग का मतलब क्या, द्विठु बिंदी जो होता, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई प्रत्येक वर्ग, आपने 5 वर्ग पढ़ा ना, 5 वर्ग क्या पढ़ा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग आपने क्या पढ़ा है, का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है। चा वर्ग में आपने क्या पढ़ा है, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आपने क्या पढ़ा है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में आपने क्या पढ़ा है, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आपने क्या पढ़ा है, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपने 5 वर्ग पढ़ा है। तो देखिएगा विसर्ग के बाद क्या आने पर ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाए, वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड, ठीक है, ध्यान देना, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे का वर्ग का तीसरा वर्ड, ठीक है, सॉरी, का वर्ग का तीसरा वर्ड, का वर्ग का चौथा, का वर्ग का पांचवा, ठीक है। तो क्या आ जाए, प्रत्येक वर्ग का क्या आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, या तो तीसरा आ जाए, या तो चौथा आ जाए, या तो पांचवा। ऐसे इसका भी, यानी कि ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ध्यान देना, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, या फिर ध्यान देना, या, रा, ला, वा और एक आपका क्या, हा। अगर ऐसा आता है कि भाई विसर्ग के बाद कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, 345, यानी कि तीसरा वर्ड चाहे आ जाए, चाहे तीसरा वर्ड कोई एक आ जाएगा, चौथा वर्ड कोई एक आ जाएगा, पांचवा वर्ड कोई एक आ जाएगा, या अगर ये नहीं आएगा तो या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई एक आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो ये विसर्ग ना, विसर्ग का परिवर्तन, ध्यान देना, विसर्ग का जो परिवर्तन होगा ये किस में हो जाता है, तो ओ में, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल क्या है। देखिए जैसे हमने कह दिया कि मनः धन योग, ठीक है, हमने क्या कह दिया, मनः धन योग। अब चलिए इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो विसर्ग है ना, विसर्ग है कि नहीं है, विसर्ग है। और विसर्ग के बाद और यहाँ पे आ जाइए प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, या, सही है भैया, विसर्ग है, यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है और विसर्ग के बाद क्या आ गया, या आ गया है। तो अगर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, इन सब में से कोई सा एक आ जाए, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है, ये विसर्ग जो आया है ये किस में बदल जाएगा, ओ में। किस में, ओ में ये कन्वर्ट हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, ओ में। तो मना धन योग, यहाँ से आप विसर्ग निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मन ओग, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा योग। तो आप इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। क्या हो जाएगा, मनोयोग। तो मनः धन योग बराबर क्या हो जाएगा, मनोयोग, ठीक है, मनः धन योग बराबर मनोयोग। अगला का लेना, जैसे हमने कह दिया
पयः धन दय, पयः धन दय। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो आपको ये मिल रहा है विसर्ग, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद देखिए क्या आ गया आपका दा, दा क्या है देखिए, तो विसर्ग है तो विसर्ग है, प्लस है दा, तो इनमें से देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ड ता था दा, देखिए तीसरा वर्ड आपको दा मिल जाएगा ना, तो ये विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में, ठीक है। तो पया धन द बराबर क्या हो जाएगा, पयोद, क्या हो जाएगा, पयोद, ठीक है, क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, ठीक है। तो मनः धन योग बराबर मनोयोग, पयः धन द बराबर पयोद। अगला कर लेंगे हम लोग, ध्यान देना, हमने कह दिया मनः धन रथ है, इसका क्या हो जाएगा, तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मनोरथ है, क्या हो जाएगा, मनोरथ है। तो मनः धन योग बराबर मनोयोग, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, पयः धन द बराबर पयोद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लीजिए, हमने कह दिया सरह, सरह धन जय, ठीक है। तो देखिए विसर्ग के बाद आपका जा आ गया, तो विसर्ग के बाद जा देखिए तीसरे में आ जाएगा ना, मिल जाएगा आपका, तो ओ में, तो सर और ये किस में हो जाएगा, ओ में, तो विसर्ग का परिवर्तन कर दीजिए किस में, ओ में, तो ओ में करेंगे तो सर ओज, क्या सर ओज, क्या हो जाएगा आपका सरोज, और सरोज माने क्या होता है, कमल, ठीक है। तो सरा धन जय बराबर क्या हो जाएगा आपका, सरोज होएगा, ठीक है, सरा धन जय बराबर सरोज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कर सकते हो, हमने कह दिया, ध्यान देना यहाँ पे और एग्जाम्पल है, हमने कह दिया मनः धन विज्ञान, तो ये विसर्ग का किस में हो जाएगा आपका, ओ में, तो आपका क्या हो जाएगा, मनो विज्ञान, मनः धन विज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। इसी प्रकार आप कह लेना, ध्यान देना, तपः धन बल, ठीक है, तपः धन बल, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए बा आ जाएगा ना, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में, तप ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तप ओ, तपो बल, ठीक है। तो तपः धन बल बराबर क्या हो जाएगा, तपो बल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, पहला नियम था, ठीक है, किसका, तो विसर्ग संधि का आपका पहला नियम था, ध्यान देना, किसका नियम था, विसर्ग संधि का पहला नियम था। क्या नियम था कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग ओ में कब बदलेगा, जब विसर्ग के बाद क्या आ जाए, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, ध्यान देना, अगर विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, या फिर क्या आ जाए, या वा रा ला और इसमें से हा, इनमें से कोई एक आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनः धन योग बराबर मनोयोग, पया धन द बराबर पयोद, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, सरा धन जय बराबर क्या हो जाएगा, सरोज, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, तपा धन बल बराबर तपोबल। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं, लिखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसी में एक बात आप नोट कर लेंगे, अपवाद टाइप का, ठीक है, अपवाद, ठीक है, अपवाद आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या, एक आपका है अंतः, ठीक है, एक शब्द होता है आपका क्या, अंतः होता है, और एक शब्द आपका क्या होता है, पुनः होता है, ठीक है। क्या होता है, अंतः होता है और पुनः होता है, ध्यान देना। अंतः एक शब्द है, तथा एक शब्द है पुनः, ठीक है। तो एक शब्द अंतः है और एक शब्द क्या है, पुनः है,
का विसर्ग हटने पे, का विसर्ग हटने पर रा लगता है, ठीक है, रा का प्रयोग होता है, रा लग जाता है, रा लग जाता है। ये याद रखिएगा, जैसे हमने क्या कह दिया, अंतः प्लस धान, ठीक है, अंतः प्लस धान, तो ये विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है आपका किसमें, रा में, ठीक है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा आपका, रा में, ठीक है, किसमें, रा में ये परिवर्तन हो जाएगा, कौन, तो याद रखिएगा विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में, तो अंतः प्लस धान बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंतर्धान हो जाएगा, ठीक है, क्या, अंतर्ध्यान, ये अर्धरा रहेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अर्धरा, तो इसको कैसे लिखोगे, अंतर्धान, क्या हो जाएगा, अंतर्धान, अंतः प्लस धान बराबर क्या हो जाएगा, अंतर्धान। इसका अगर लिखोगे पुनः प्लस मुद्रण, तो इसका किसमें कर दोगे, अर्धरा में, तो क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण, क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। तो अंतः प्लस धान बराबर है अंतर्धान, विसर्ग का रा में, इन दोनों के लिए केवल होता है, ठीक है, और पुनः प्लस मुद्रण बराबर क्या हो जाएगा, पुनः मुद्रण। इसी प्रकार आप कर सकते हो, ध्यान देना, पुनः प्लस जन्म, तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन रा में कर दीजिए, पुनर्जन्म, क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म बन जाएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार आपका अंतराग्नि भी हो जाएगा, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। तो नियम नंबर 1 और ये अपवाद हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये क्या कहते हैं, ध्यान देना, इसी प्रकार आप इसमें करते रहिएगा, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो क्या, यशाधन गान, तो आपका क्या हो जाएगा, यशोगान, नियम नंबर 1 में, नियम नंबर 1 में यशाधन गान बराबर यशागान। ऐसे कर सकते हो मनाधन रथ, मनाधन रथ आपका क्या हो जाएगा, मनोरथ, ठीक है। नियम नंबर 1 में बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं हम नियम नंबर 2। चलिए, तो नियम नंबर 2 आप लोग रीडिंग डाल लीजिए, देखते हैं नियम नंबर 2 क्या कहते हैं। चलिए, तो नियम नंबर 2 देखिए क्या है, विसर्ग का रा होना, ठीक है, विसर्ग का रा होना। चलिए, ये आपका क्या है, रा, लेकिन हाँ अर्धरा, क्या, अर्धरा, तो विसर्ग का अर्धरा होना, यानी कि जो हमारा विसर्ग है वो कब आधारा में परिवर्तित होगा, कब आधारा में परिवर्तित होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान देना, यदि ध्यान देना, विसर्ग के पहले छोटी ई आ जाए या छोटा ऊ आ जाए, बात को समझिएगा, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए या फिर आपका क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का या तो तीसरा या तो चौथा या तो पांचवा वर्ड आ जाए। अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड नहीं आता है, अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड नहीं आता है तो ध्यान देना, तो कोई स्वर आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, कोई स्वर आ सकता है, या फिर आपका क्या आ सकता है, या रा ला वा, ठीक है, यानी कि जो अंतस्थ है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ई या ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या स्वर या फिर या रा लावा आ जाए, तो ध्यान देना, ऐसा अगर आता है, विसर्ग रा होगा, ध्यान देना, विसर्ग का रा होना,
अब विसर्ग का रा होना यानी कि विसर्ग रा कब होगा, तो ध्यान देना, यदि विसर्ग के पहले यू आए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड कोई आए, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, या फिर कोई स्वर आए या फिर या रा अलावा इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। सॉरी। तो याद रखिएगा विसर्ग का अर्धरा होना ये कब होगा, ठीक है, कब होगा, यदि, ध्यान देना, यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, यू आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा या फिर पांचवा या फिर स्वर या फिर या रा लावा आएगा, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन ध्यान देना हमेशा किस में हो जाएगा, अर्धरा में हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, हमने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि निह प्लस जल, क्या कह दिया, निह प्लस जल। तो यहाँ पे आपका क्या, देखिए यहाँ पे आपका क्या लगा, विसर्ग है। अब विसर्ग के पहले देखिए किसकी मात्रा आपको दिख रहा होगा, विसर्ग के पहले छोटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, निह। और विसर्ग के बाद आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है जा, और जा कहाँ है, चा छा जा, तीसरा वर्ड आपको मिल जाएगा, चा छा जा तीसरा वर्ड है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अर्धरा में। तो आप करिए ऐसे, तो आप क्या लिखोगे, निर और ये जल, ये आधारा है ना, आधारा को आप कैसे लिखते हो, तो ये कैसे लिख सकते हो आप, निर्जल, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्जल। तो देखिए विसर्ग के पहले ई है, हमने कहा विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, या तो ई या तो ऊ, और विसर्ग के बाद कोई तीसरा वर्ड, जैसे चा छा जा क्या है, चा वर्ग का तीसरा है, गा क्या है, गा, का खा गा, का वर्ग का तीसरा क्या, गा। इसी प्रकार चौथा या पांचवा या कोई स्वर या रा अलावा आएगा, तो आपका क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन अर्धरा में हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर सकते हो, ध्यान देना, नि है प्लस जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे तो आपका है विसर्ग के पहले देखिए क्या आया, विसर्ग के पहले क्या आया, छोटी, सही है, और विसर्ग के बाद देखिए क्या आया है, जा, ठीक है, यही तो है, आप देखेंगे यही तो दिया है। तो देखिए विसर्ग के पहले छोटी और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ड मिल गया ना, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, आधारा में, किस में, आधारा में। तो जोड़िए नि और विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे, आधारा, और ये आपका क्या हो गया, जन। तो इसको कैसे लिखोगे, निर्जन, क्या हो जाएगा, निर्जन। तो नि प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, ठीक है, नि प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते, ध्यान देना, हमने लिख दिया जैसे दु प्लस जन, क्या लिख दिया, दु प्लस जन। अब यहां पे देखना आपका क्या है, विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग के पहले देखिए तो क्या आ गया आपको, छोटा ऊ, कैसे, दु, ऊ की मात्रा है ना, और इधर देखेंगे प्लस, इधर आपको क्या मिल जाएगा, तीसरा वर्ड जा मिल गया। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका, आधारा में। तो यहाँ इसको लिखिए, दापड़ छोटा मात्रा दु, अब विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधारा में, तो हो गया आधारा। और ये आपका क्या, आपका तो ये आपका है जन, तो इसको कैसे लिखोगे, आपका हो जाएगा दुर्जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। तो दु प्लस जन बराबर क्या होता है, दुर्जन। नि प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, ठीक है, नि प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, ध्यान देना, हमने लिख दिया जैसे आपको पता है यहाँ पे, जैसे अगर लिख दिया जाए नि प्लस जन बराबर क्या हो गया, निर्जन हो गया। तो इसी प्रकार आगे अगर आप लिखोगे, ध्यान देना, विसर्ग के बाद देखना, जो ये आप नियम पढ़ रहे हो, अगर हम कह देते हैं यहाँ पे बहिर प्लस मुख, ठीक है, क्या लिख सकते हो, बहिर प्लस मुख। जैसे हमने कह दिया कि भैया बहि प्लस मुख, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विसर्ग के पहले क्या, ही, छोटी की मात्रा, और आगे क्या आपको दिख रहा है, माँ, ठीक है। तो भैया विसर्ग के पहले आ गया क्या, ई, विसर्ग के पहले ई या ऊ,
विसर्ग के बाद में क्या आएगा, कोई व्यंजन आएगा। देखिए ये वाला पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ड मिल जाएगा, पांचवा वर्ड। तो अब विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधारा में। तो क्या आ जाएगा, बाहिर। कैसे लिखोगे, बाहिर। और ये इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आर्धरा। और आप क्या लिखोगे, मुख। तो इसको सही माने कैसे लिखोगे, बहिर्मुख। क्या लिखोगे, बहिर्मुख। ठीक है, तो बहि प्लस मुख बराबर आपका क्या हो जाता है, बहिमुख हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर लिखना चाहते हो और एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। हमने लिख दिया कि दु है प्लस बल है, तो उ है, उसके बाद इसका किस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दु प्लस बल बराबर क्या हो गया, दुर्बल हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हो निधन आशा। हमने अगला कह दिया कि निधन आशा, तो आपका क्या हो जाता है, निराशा। क्या हो जाता है, निराशा। आधारा को क्या बड़ा आप पूरा कर देगा था। ठीक है, तो निधन आशा बराबर क्या हो गया, निराशा। दुधन आशा बराबर क्या हो गया, दुराशा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, नियम नंबर 2। ठीक है, नियम नंबर 2 आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान देना। आशी है धन्यवाद, तो रा में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखना नियम नंबर 3 आपका क्या है। अगला हेडिंग डालिए नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 2 आपका हो गया है, नियम नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, नियम नंबर 3। क्या, नियम नंबर 3। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, नियम नंबर 3 में तो लिखिएगा विसर्ग का बड़ा सा का आधा सा, ऐसे लिखो, या ये होना। ठीक है, यानी कि विसर्ग का बड़ा सा का आधा सा होना, ये होना। ठीक है, अब ये कब होगा, बड़ा सा का आधा सा कब होगा विसर्ग, तो ध्यान देना। यदि विसर्ग के बाद, पहले विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग माने क्या, दूठू बिंदी होगा। विसर्ग के बाद क्या आ जाए, चा आ जाए या छा आ जाए, या आपका क्या आ जाए, बड़ा सा आ जाए। ध्यान देना, अगर विसर्ग के बाद चाएगा या छाएगा, या तो चाहे या तो छाए या तो साए, ऐसा होने पे तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तो ये आधा सा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, आधा सा। यानी कि जो बड़ा सा का आधा सा होता ना, इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि नि है प्लस छल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, विसर्ग है। क्या है, विसर्ग है। अब प्लस विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, छा आ गया है। क्या आया है, छा। तो विसर्ग के बाद चाहे या छाए या साए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, आप वहाँ पे लिखे हैं आधा सा में। किस में होगा, आधा सा में। तो आपका हो गया नि, और इसके विसर्ग के स्थान पर क्या लग जाएगा, विसर्ग के स्थान पे आधा सा, और ये आपका हो गया छा, और आपका हो गया ल। ठीक है, तो क्या हो गया, निश्चल। ठीक है, तो निश्चल का क्या होता है, निधन छल बराबर क्या हो जाएगा, आपका निश्चल हो जाएगा। ठीक है, निधन छल बराबर निश्चल। अगला हम लोग कह दिया, जैसे हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया, आह प्लस चर्य। ठीक है, आह प्लस चर्य। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, विसर्ग।
विसर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है। अब प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चा, क्या दिख रहा है, चा। तो विसर्ग के बाद अगर चा आएगा या छा आ जाए या सा आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, बड़ा सा का आधा सा। तो चलिए विसर्ग को किस में बदल दोगे आप, बड़ा सा का आधा सा में। तो अब इसको लिखिए, ये आपका हो गया बड़ा आ, ठीक है, क्या हो गया, बड़ा आ। और यहाँ पे देखना आपका क्या विसर्ग है, विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे, ये हो गया आधा सा, और ये आप लगा दीजिए क्या, चर्य, क्या लगा दोगे, चर्य। तो आपका क्या बन गया, आश्चर्य। क्या बन गया सेंटेंस, जो आपका शब्द है, सॉरी वर्ड है, क्या बन गया, आश्चर्य हो गया, ठीक है। तो आ धन चर्य बराबर क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, ठीक है। एक और लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया तपह धन चर्या, क्या लिख दिया, तपह धन चर्या। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, विसर्ग, क्या नजर आ रहा है, विसर्ग है ये। और प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चा, क्या दिख रहा है, चा। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद आ जाए चा या छा या सा। तो ध्यान देना विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता भैया, तो विसर्ग का परिवर्तन होता आधा सा में। तो अब ये लिखिए आपका हो गया क्या, पहले लिखोगे आप ता के बाद लिखोगे पा के बाद आपका क्या लिखोगे, स, ठीक है, क्या, तपस, और ये आपका क्या हो गया, चर्या। तो आपका क्या बन जाएगा, तपश्चर्या, ठीक है। तो तपश्चर्या का क्या होगा, तपह धन चर्या। एक और लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यशः धन शरीर, ठीक है, क्या कर दिया, यशः धन शरीर। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, विसर्ग है, क्या है, विसर्ग। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बड़ा सा। तो विसर्ग के बाद क्या भैया, देखिए विसर्ग के बाद चा या छा या सा अगर आता है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में करोगे, तो याद रखिएगा विसर्ग का परिवर्तन आधा सा में। तो करिए, या हो गया और बड़ा सा हो गया, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे, इसके स्थान पे क्या लिखोगे, तो आधा सा, और ये आपका क्या हो जाए, शरीर। तो आपका क्या बनेगा, यशः शरीर, ठीक है, शरीर के साथ आपका क्या हो जाएगा, यशः शरीर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और आपको बताते हैं, जैसे हमने कह दिया दु प्लस शासन, ठीक है, दु प्लस शासन। तो इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, आधा सा, तो आपका क्या हो जाएगा, दुशासन, क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, नियम नंबर 3, क्या था, नियम नंबर 3 था, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, जानते रहिएगा, ठीक है, क्या, नियम नंबर 3 को भी आप लोग जानते रहिए। चलिए नियम नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। नियम नंबर 4, देखिए जितना एग्जाम्पल करा रहे हैं अगर आप उतना तैयार कर लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आपका नहीं बचेगा। सारा आपको प्रैक्टिस करिए, तो आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगला आइटम डाल लीजिएगा, नियम नंबर 4। कौन सा, नियम नंबर 4, और क्या, विसर्ग का खट्टी सा होना या षष्ठी सा होना, ठीक है, और ये यहाँ आधा रहेगा, ठीक है। तो विसर्ग का क्या होना, षष्ठी सा का आधा सा होना। ध्यान देना, विसर्ग का क्या होना, षष्ठी सा या खट्टी सा का आधा सा होना। अब ये कब होगा, देखना यहाँ पे हलंत लगाना, हलंत लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो ये पूरा रहेगा, हलंत लगा दोगे तो ये आधा हो जाएगा। और इसको कैसे, शॉर्टकट में ध्यान देना, जो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, केवल ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान देना, विसर्ग का क्या होना, खट्टी सा का आधा सा होना। कब होगा, देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए। यदि विसर्ग के पहले ई आता है या ऊ आता है
और विसर्ग के बाद में आपका क्या आ जाए, ध्यान देना, का खा टा ठा पा फा, क्या आ जाए, के बाद का खा टा ठा या पा फा, ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई आ जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग के पहले ई उ आए, या तो ई आएगा या तो उ आएगा, और विसर्ग के बाद क्या आएगा, का खा टा ठा पा फा, इसमें से कोई भी आपका आ सकता है, ठीक है, इसमें से कोई भी आपका आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो विसर्गवा होगा ना, विसर्गवा खट्टी सा का आधा सा में बदलेगा, ठीक है, में बदलेगा, ठीक है, खट्टी सा का आधा सा इसे भी लिखते हैं ना, खट्टी सा का आधा सा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या कह दिया, ध्यान देना, दू है प्लस ट, ठीक है, क्या कह दिया, दू प्लस ट। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो भैया विसर्ग, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लिखा ना, विसर्ग का मतलब क्या होता है, दूठू बिंदी होता है, क्या होता है, दूठू बिंदी, ठीक है। चलिए तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले देखिए आपको ये दिख रहा है ये, और इसमें कौन सी मात्रा लगी है, दू, ऊ की मात्रा, तो आपको मिल गया ऊ। तो विसर्ग के पहले क्या है, ऊ है, और विसर्ग के बाद देखिए आपका क्या आया, टा, सही है भाई, देख लीजिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए, विसर्ग के पहले क्या आया, ऊ, और विसर्ग के बाद क्या आया, टा, देख लीजिए, विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ई या ऊ आना चाहिए, और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, का खा टा ठा पा पा, कोई सा भी एक आ जाए। तो भैया विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, खट्टी सा का आधा सा में। तो चलिए आप लिखिए, दा पर छोटा ऊ का मात्रा दू, और विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे, ये वाला खट्टी सा का आधा सा, और आपका क्या आ जाएगा, ट। और इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखते हो, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो दू धन ट बराबर क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दू धन ट बराबर क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दुष्ट में कौन सा समास होगा, दुष्ट में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे बताइए कि कौन से नियम का है, चौथे नियम का संधि है, ये नहीं पूछेगा आप, वो आपको केवल पूछता है दीर्घ संधि है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि, ये पूछेगा। बाकी इसमें आपको संधि पूछेगा, भाई विसर्ग संधि है, या फिर आपको क्या देता है, संधि विच्छेद पूछते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद पूछते हैं। तो आपका ये आपका हो गया। अगला अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, हमने कह दिया धनु है प्लस टंकार, ठीक है, धनु प्लस टंकार। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इतना में, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप फिर से देखोगे आपको क्या नजर आ रहा है, विसर्ग, क्या दिख रहा है, विसर्ग। विसर्ग के थोड़ा पहले देखिए कौने पे है, धनु, ऊ, छोटा ऊ दिख रहा है, और विसर्ग के बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है, टा, सही है। देखिए विसर्ग के बाद आपको क्या दिख रहा है, टा ही तो है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, खट्टी सा का आधा सा में। तो करिए, तो धनु हो गया, विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे, खट्टी सा का आधा सा, और क्या लिखोगे, टंकार। तो आपका क्या बन जाएगा, धनुष है टंकार, ठीक है। तो धनु धन टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार आपका हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जैसे लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए लिखा क्या कि भैया बही, ठीक है, धन कृत, ठीक है, क्या लिख दिया हमने कि बही धन कृत। तो यहाँ पे आपकी बार देखोगे आपका क्या आया है, तो विसर्ग है, विसर्ग है कि नहीं है, है ना। और विसर्ग के पहले देखिए, विसर्ग के पहले क्या है, ही, छोटी की मात्रा ही, हाँ पर छोटी की मात्रा ही। और विसर्ग के बाद देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, का, क्या दिख रहा है, का, ठीक है, का आ गया ना। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका, आधा सा में, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऐसे लिखोगे, बहिष
और ये किरित है। इसको कैसे लिखते हो शुद्ध भाषा में? ऐसे, ठीक है, बहिष्कृत। तो बहिष्कृत का क्या होता है संधि विच्छेद? बहि धने कृत, बहि धने कृत बराबर क्या आ जाएगा? बहिष्कृत। चलिए तो यहाँ पे और एग्जाम्पल एक दो लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया आविह, आविह धने कार, तो क्या आ जाएगा? आविष्कार। क्या आ जाएगा? आविष्कार। आविह धन कार बराबर आपका क्या आ जाएगा? आविष्कार। चलिए इधर एक और लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। हमने क्या लिख दिया, ध्यान देना, नि है प्लस फल, तो क्या आ जाएगा? निष्फल। नि प्लस फल बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा निष्फल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉरी, इसका अपवाद एक देख लीजिए। अपवाद नियम नंबर 4 का अपवाद क्या है? देखिए नियम नंबर 4 का अपवाद देखिए, अपवाद है, ध्यान देना कि भैया दु है प्लस ख, दु प्लस ख बराबर क्या होता है? इस नियम के अनुसार देखेंगे, इस नियम के अनुसार तो विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद क्या है? खा। इसका क्या होना चाहिए था? इसका होगा दुष्ख, ठीक है। क्या होगा? दुष्क होगा, परंतु दुष्क कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? दुख है। क्या होता है? दुख है, ठीक है। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? दुष्क है, परंतु ये गलत है। होता क्या है? दुख है। तो दुख में ये वाला नियम नहीं लगता है। अपवाद है इस नियम का, कौन सा? दुख है। तो याद रखिएगा, दुख तो इसका नाम ही है दुख भैया, ठीक है, दुख है। चलिए तो दुख का क्या होता है? दु प्लस ख बराबर दुख। इसमें ये वाला नियम नहीं लगता, क्योंकि लगाओगे तो बनता दुष्क, जो कि दुष्क गलत है। दुष्क नहीं होता, क्या होता है? दुख होता है। तो चलिए नियम नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में आप इसको नोट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। किसका? नियम नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब जरा देखिएगा आगे आपका कौन सा है? नियम नंबर 5। 4 तो आपने पढ़ लिया है, अब हमको कौन सा पढ़ना है? नियम नंबर 5 पढ़ना है। नियम नंबर 5 की अगर बात करें तो भैया विसर्ग का आपने क्या क्या पढ़ा? विसर्ग का बड़ा सा होना, विसर्ग का खट्टी सा होना। अब पढ़ते हैं विसर्ग का छोटा सा होना। देखिए क्या है नियम नंबर आपका कौन सा? 5। क्या पढ़ोगे? नियम नंबर 5, विसर्ग का आधा सा होना। आधा सा का मतलब क्या? ऐसा लिखते हो ना आधा सा को, ऐसे आधा सा होना, ठीक है। विसर्ग का क्या होना? आधा सा होना। कब होगा? देखिए यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग माने क्या? दूटी जो बिंदी होती है, विसर्ग के बाद का जाए या पा जाए या ता जाए या सा जाए, ठीक है। ऐसा अगर आता है, यदि विसर्ग के बाद का आता है, पा आता है, ता आता, सा आता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तो छोटा सा का आधा सा, अर्थात इसको लिखते कैसे हैं? तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। छोटा सा के आधा सा में ये बदल जाएगा। जैसे देखिएगा हमने लिख दिया पूरा है धन कार। ये आपको क्या दिख रहा है? विसर्ग, और ये बीच में प्लस, यहाँ पे क्या है? का है। तो विसर्ग के बाद क्या नहीं चाहिए? का, या तो पा, या तो ता, या तो सा, कोई एक आएगा। तो विसर्ग को किस में बदल दोगे? छोटा सा का आधा सा, तो करिए पू हो गया, रा हो गया। विसर्ग के स्थान पे क्या लिखोगे? छोटा सा का आधा सा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कार।
तो सा को आधा सा को कैसे लिखते हो? ऐसे शुद्ध भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? पुरस्कार। क्या लिखोगे? पुरस्कार। अगला इसी प्रकार कर सकते हो, ध्यान देना, तिरह धन कार। तो यहाँ पे आपका क्या है? विसर्ग है, और यहाँ पे आपका क्या है? का। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया? का। तो विसर्ग को किस में बदलोगे आप? किस में बदलोगे? तो बताइए, आधा सा में। आधा सा में तो आपका क्या आ जाएगा? ऐसे तिरस्कार। और ये आधा सा है, आधा सा को कैसे लिखते हैं पता आपको? शुद्ध भाषा में तिरस्कार। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। तो तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार, पूरा धन कार बराबर पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 एग्जाम्पल। आगे हम लोग बात करते, ध्यान देना, हमने क्या कह दिया कि नमः धन ते। तो यहाँ पे आपका क्या है? विसर्ग है, और यहाँ पे क्या है? ता। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाता? तो इसका परिवर्तन किस में होगा? आधा सा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। नमस्ते। नमः धन ते बराबर आपका क्या हो जाता है? नमस्ते हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नमस्ते। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम नंबर 5 आपका यही था। फिर हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 6 पढ़ते। क्या? नियम नंबर 6 पढ़ते हैं। चलिए, हो गया? हो गया? चलिए, अब देखिए नियम नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 वाला इन्होंने क्या कहा? देखिएगा, विसर्ग का दीर्घ होना। ठीक है, विसर्ग का दीर्घ होना। अब इसको जरा देखते हम लोग। एक नियम है, नियम नंबर 6। नियम नंबर कौन सा है? 6 है। 6 में क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है? यदि विसर्ग है, विसर्ग का मतलब दूठू बिंदी, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? रा आ जाए। तो ध्यान देना, ये विसर्ग जो होगा ना, ये लुप्त हो जाएगा, लुप्त होगा। और जो मात्रा होगी ना, मात्रा, ये क्या हो जाएगी? दीर्घ होगी, हो जाती है। मात्रा कैसी हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। इसको याद रखिएगा। अगर विसर्ग के बाद रा आता है, विसर्ग के बाद क्या आता है? रा आता है, तो मात्रा आपकी कैसी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। और जो विसर्ग होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? तो हट जाएगा। ठीक है, विसर्ग क्या होगा? हट जाएगा। और अक्सर ना आपको विसर्ग के पहले या तो ई मिलेगा या तो उ। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हमने क्या कह दिया? नि है प्लस रोग। तो यहाँ पे देखना आपका क्या आया? विसर्ग। विसर्ग के पहले क्या आ गया? छोटी। विसर्ग के बाद क्या आ गया है? रा। तो विसर्ग आपका हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, और ये जो छोटी है ये बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात नि प्लस रोग बराबर क्या लिखोगे? निरोग लिखोगे। क्या लिखोगे? निरोग लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप कह सकते हो। ध्यान देना, आगे हमने क्या कह दिया? दु है प्लस र। तो यहाँ पे आपका क्या विसर्ग है? सही है, विसर्ग। विसर्ग के पहले देखिए छोटा उ है। सही है, विसर्ग के पहले दु छोटा उ है। विसर्ग के बाद क्या आपका? रा है। यही तो दिया है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? विसर्ग खत्म हो जाता है और छोटा उ क्या होगा? बड़ा उ में बदल जाएगा। तो दु प्लस रे बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। नि प्लस रोग बराबर क्या हो गया? निरोग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हो। ध्यान देना, नि प्लस रस। क्या लिख लीजिए? नि प्लस रस। तो आपका क्या हो जाएगा? नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। ठीक है, एक अपवाद याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया नियम नंबर 6 हो गया, नोट करके लिख लेना। ठीक है, अतः धन एव। क्या? अतः धन एव। ये विसर्ग हट जाता है और सीधे सीधे जुड़ता है, ये अपवाद में। ठीक है, लिख लेना क्या हो जाएगा?
अतएव, ठीक है। अतः धन एव बराबर क्या होता है, अतएव होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, नियम नंबर 6 था कि भैया विसर्ग लुप्त कैसे होता है, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और मात्रा दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे ये याद रखिएगा, नि प्लस रोग बराबर क्या हो गया, निरोग हो गया। नि प्लस रस बराबर क्या आपका हो जाता है, नीरस। दू प्लस रह बराबर क्या हो गया, दूर हो गया। क्या हो गया, दूर हो गया। तो इसको भी आप लोग नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं क्या, नियम नंबर 7 पढ़ते, ठीक है। कौन सा, नियम नंबर 7 पढ़ते। देखिए हो गया, चलिए आगे देखिएगा। नियम नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ते, देखिए, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन ना होना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि विसर्ग का परिवर्तन ना होना, यानी कि कौन सा आपका रहेगा, ध्यान देना, विसर्ग का नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 आप लोग लिखोगे, विसर्ग का परिवर्तन ना होना। विसर्ग का परिवर्तन ना होना। जैसे आप लिखते हो क्या, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखते हो प्रातः, क्या, प्रातः प्लस काल। क्या लिखते हो, प्रातः प्लस काल। तो आपका क्या हो जाता है, ध्यान देना, प्रातः काल। क्या हो जाता है, प्रातः काल। तो प्रातः प्लस काल बराबर क्या हो जाएगा, प्रातः काल। कभी भी इसके ऊपर से पहिया नहीं जाता, ठीक है। जैसे देखिए आप लिखते हो, अगर लिखते हो कंधा, क्या लिखते हो, कंधा, तो ये जो धा बनाया जाता है और कभी भी इसके ऊपर से पहिया नहीं जाती, ठीक है। कंधा आपको लिखना, इसी प्रकार यहाँ भी। तो प्रातः प्लस काल बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रातः काल हो जाएगा, ठीक है। प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। इसी प्रकार अगर आप लिखते हो, ध्यान देना, अंतः प्लस पुर, ठीक है। अंतः प्लस पुर बराबर क्या लिखोगे, अंतःपुर। क्या लिखोगे, अंतःपुर, ठीक है, अंतःपुर। तो अंतः प्लस पुर बराबर क्या हो गया, अंतःपुर हो गया। तो ऐसे स्थानों पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर विसर्ग के पहले छोटा आ हो और बाद में का या पा हो, ठीक है। विसर्ग के पहले कब ऐसा होगा, ध्यान देना, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले छोटा आ हो और के बाद में, विसर्ग के बाद में या तो का हो या तो क्या हो, पा हो। ध्यान देना, यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और विसर्ग के बाद का हो या पा हो। देख लीजिए, विसर्ग के पहले क्या है, प्रातः, ता आ पे खत्म होगा, तो ये आपका क्या हो, देखिए प्रातः को तोड़ेंगे तो विसर्ग के पहले ता, आधा ता और आ, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान देना, विसर्ग के पहले छोटा और विसर्ग के बाद क्या हो, या तो का आएगा या तो पा आएगा। तो विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये आपका कौन सा था, नियम नंबर 7। कौन सा, नियम नंबर 7। इसी प्रकार ध्यान देना, जो आपका होता है, ध्यान देना, जो आपका होता है पयः पान, ठीक है, पयः पान। अगर लिखना चाहते हो पयः पान, पयः प्लस पान, तो पयः प्लस पान बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा सीधा पयः पान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पयः पान हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, जिसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो था विसर्ग संधि का 7 महत्वपूर्ण नियम था, वो आप जो है लिख लीजिए। ये 7 नियम आपका खत्म होता है। 3 आपका और मेन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन सा है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण संधियां देख लेना कौन कौन सा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संधि,
हेडिंग लगाएंगे आप लोग नोट करके, कुछ महत्वपूर्ण संधियां, कुछ महत्वपूर्ण संधियां। देखिए कौन कौन सी संधि है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए जैसे सच्चिदानंद, क्या हो गया, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इसका क्या होता है, सत धन चित धन आनंद, क्या हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद। तो ये स्पेशल है, इसमें भी कौन सी संधि होगी, तो आपका होगा व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे हलंत लगा ना, तो याद रखिएगा। तो सच्चिदानंद का क्या होगा, सत धन चित धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान देना, आगे अगर आप लिखोगे सच्चिदानंद के बाद भी आपका कुछ महत्वपूर्ण है, हमने लिख दिया जैसे विन्यास, क्या लिख दिया, विन्यास। तो इसका याद रखिएगा, विधन निधन आस, क्या, विधन निधन आस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे छोटी छोटी सेम आ रहा, ठीक है। तो विधन निधन आस आपका क्या हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे अगर आप बात करोगे तो छिंद्रानवेशी, ठीक है, क्या, छिंद्रानवेशी। अगला आप लोग लिखेंगे छिद्रानवेशी, ठीक है, क्या, छिद्रानवेशी। तो इसका क्या होगा, ध्यान देना, छिद्र धन अनुधन एसी, ठीक है, छिद्र धन अनुधन एसी। ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी संधि है, केवल संधि विच्छेद पूछता है, तोड़ना पूछता है कि कैसे टूटेगा ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। छिंद्रानवेशी का क्या होगा, छिद्र धन अनुधन एसी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, ध्यान देना, अन्योनाश्रय, क्या, अन्योनाश्रय, ठीक है, अन्योन्याश्रय। तो ध्यान देना, ये आपका क्या है, अगला शब्द है अन्योन्याश्रय। तो इसका क्या होगा, ध्यान देना, अन्य धन आश्रय, ठीक है, अन्य धन आश्रय। तो आपका क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय हो जाएगा, ठीक है, अन्योन्याश्रय हो जाएगा। अगला आप करोगे मंत्रोच्चारण, ठीक है, क्या करोगे, मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण। तो इसका अगर आप करोगे तो क्या होगा, मंत्र, ठीक है, क्या करोगे, मंत्र, ठीक है, मंत्रोच्चारण। तो इसको आप लिख सकते हो मंत्र, चलिए, मंत्र धन उत धन चारण, ठीक है, मंत्र धन उत धन चारण आपका क्या हो जाएगा, मंत्रोच्चारण हो जाएगा। अगला कर लीजिएगा न्यूनाति न्यून, ठीक है, न्यूनाति न्यून, न्यूनाति न्यून। तो क्या हो जाएगा इसका, न्यून प्लस अति प्लस न्यून, न्यून प्लस अति प्लस न्यून बराबर क्या हो जाएगा, न्यूनाति न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनाति न्यून हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण संधियां थी। एक और याद रखिएगा, संग्रहालय, ठीक है, क्या, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, संग्रहालय। तो इसका क्या आ जाएगा, समधन ग्रह धन आलय, ठीक है, क्या हो जाएगा, संग्रहालय। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं। आपसे केवल क्या पूछता है, बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होता है। ध्यान देना, अगर इसके बाद भी आप पढ़ोगे कुछ महत्वपूर्ण जैसे आती हैं, जैसे ऐसे कह दिया जाता है कि भैया कब धन ही, कब धन ही बराबर क्या हो जाता है, कभी, तब धन ही, तब धन ही बराबर क्या हो जाता है, तभी, ठीक है। ऐसे जब धन ही, जब धन ही
बराबर क्या होता है, जब ही। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल संधियां, जैसे कब धन ही बराबर क्या होता है, कभी। जब धन ही बराबर क्या हो जाता है, जब ही। ठीक है, ऐसे आपका हो गया तब धन ही बराबर क्या हो गया, तभी। ठीक है, इसी प्रकार आप कह सकते हो उस धन ही बराबर उसी। ठीक है, उस धन ही बराबर क्या जाता, उसी। ठीक है, उस धन ही बराबर क्या जाता, उसी। तब धन ही बराबर क्या जाता है, तभी। कहाँ धन ही बराबर क्या जाएगा, कहीं। ठीक है, सब धन ही बराबर क्या जाएगा, सभी। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संधियां हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक है लड़कापन। ठीक है, लड़कपन। ठीक है, लड़कपन, इसको जब तोड़ा जाता तो क्या आता है, लड़का धनपन आता। ठीक है, लड़का धनपन आता है। ठीक है, लड़का धनपन बराबर क्या होता है, लड़कपन होता है। तो ये ना कुछ महत्वपूर्ण केवल संधि है कि कैसे होता है। इसी प्रकार आप कर सकते हो हथकड़ी का। हथकड़ी का करोगे तो क्या होता है, हाथ प्लस कड़ी होता है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, ये आपका जो दीर्घ है ये लघु में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो दीर्घ हाथ, ये हथ में कन्वर्ट हो जाता है लघु में। तो ये आपका क्या था, संधि का महत्वपूर्ण कक्षा था। आप पूरा नोट कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा एकदम, एक एक चीज़ें जितना सारा बताया गया है। ठीक है, अगर आप इतना एग्जाम्पल कर लेते हो तो आपका संधि से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे समास पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।